वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 मार्च 2024 और 18 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित है। और अदानी ग्रीन ने 126 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र परिचालन का जो है शुरू कर दिया। इनके आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह, वैसे तो ये 7 बजे आपको करंट की क्लास मिलती है, लेकिन आज कुछ नेटवर्क की जो है प्रॉब्लम की वजह से आज आपको 7 बजकर ये 45 मिनट पर आपको ये क्लास है मिल रही है। बाकी रोज सुबह आपको ये 7 बजे ही करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को, तो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को 134वां स्थान मिला। ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया? चीन, ईरान और रूस ने। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा? महाराष्ट्र। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस पार्टी ने सर्वाधिक 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बनाए? तो ये बनाए हैं भाजपा ने। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो रामनाथ कोविंद ने। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया? तो हैदराबाद। भारत और किस देश ने कानून और विवाद समाधान पर समझौता किया? तो भारत और सिंगापुर। और किस देश के नूरनबर्ग में निर्माण स्थल पर 17वीं शताब्दी के 1500 से ज्यादा कंकाल मिले? तो ये जर्मनी के अंदर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो ऐप के अंदर जो पूरे साल की करंट अफेयर्स की ये वीकली, ये वार्षिक करंट चल रही ना, इसके अंदर उसका टेस्ट भी आज आपको मिल जाएगा। तो डेली लाइव क्लास का मिल ही रहा है। आज जो कल संडे वाला, आज वीकली मिल जाएगा और मंथली टेस्ट भी आपको मिल रहा है और मंथली पीडी भी आपको मिल रही है। और इसके अलावा आपको पता है अपनी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की है और एलडीसी की वगैरह है, असिस्टेंट लोको पायलट है। स्पेशल सीईटी की हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी। स्पेशल सीईटी के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च हो चुकी है, उसमें भी आपको लगातार टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें एक बार। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता है? तो आपको पता है अब की बार है महिला का जो आईपीएल चलता है उसका दूसरा संस्करण अब की बार आयोजित हुआ। पिछली बार 2023 के अंदर महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण आयोजित हुआ, वो जीता था मुंबई ने। और अब की बार दूसरा संस्करण इनका आयोजित हो चुका है। तो इसके अंदर अब की बार 2024 में दिल्ली को हराकर खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ऑप्शन नंबर डी। तो अब की बार सबसे पहले खाता खोल दिया है बेंगलोर ने। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, इन्होंने दिल्ली को हराकर 2024 का विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल खिताब जीत लिया है। देखो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्रॉफी का खाता खोल दिया है। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। तो आरसीबी का मतलब है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता। यह आईपीएल और डब्ल्यूपीएल मिलाकर आरसीबी के कैबिनेट में पहली ट्रॉफी है। या ये आईपीएल या और डब्ल्यूपीएल मिलाकर आरसीबी की कैबिनेट में ये पहली ट्रॉफी है। सोमी मोलेक्स प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। इसमें जो महिला थी ना, सोफी मोलिनेक्स, ये क्या है इसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच बनी। आरसीबी आईपीएल या डब्ल्यूपीएल के एक ही सीजन में टाइटल ऑरेंज और पर्पल कैप्स जीतने वाली पहली टीम है बनी है। ये स्टार लगा लेना भी ऐसी आरसीबी ऐसी पहली टीम है जो आईपीएल या डब्ल्यूपीएल के एक ही सीजन में टाइटल ऑरेंज और पर्पल कैप जीतने वाली पहली टीम है बन चुकी है।
भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतिये 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास है लमीतिये 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? ये करेगी सेशेल्स के साथ। ऑप्शन नंबर बी। ये भारत और सेशेल्स के बीच में आयोजित होगा। सेशेल्स के अंदर है। आज से ये 18 मार्च को आज से ये स्टार्ट होगा। लमीतिये 2024 सैन्य अभ्यास आज से इसकी शुरुआत है होने जा रही है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय सेना की टुकड़ी भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतिये 2024 के 10वें संस्करण की शुरुआत सेशेल्स में होगी। तो ये 10वां संस्करण की शुरुआत हो रही है। अब की बार है लमीतिये 2024 है, सेशेल्स में इसकी शुरुआत होगी। ये अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक है सेशेल्स में आयोजित किया जाएगा। 18 से लेकर ये 27 मार्च तक चलेगा। क्रियोल भाषा में लमीतिये का अर्थ होता है मित्रता, ये याद रखना है। क्रियोल भाषा में अगर अपने बात करें तो लमीतिये का अर्थ होता है मित्रता। और ये भारत और सेशेल्स के बीच में आज से इस अभ्यास की शुरुआत है हो जाएगी। किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया? ये किया है ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के द्वारा ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया गया। देखो ब्रिटेन ने हाल ही में अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया, जो उल्लेखनीय रूप से कम लागत पर ये दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोकने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। इसका काम ये है कि जो ये दुश्मन की जो विमान और मिसाइलें हैं ना, उनको रोकने के लिए अपनी ये क्षमता का प्रदर्शन करता है। एक परीक्षण किया था इसने स्कॉटलैंड में जनवरी में हुए एक प्रदर्शन में हवाई खतरों को निशाना बनाने और नष्ट करने में लेजर की सटीकता पर यह प्रदर्शित है किया गया। यानी कि जनवरी के अंदर एक प्रदर्शन हुआ था हवाई खतरों पर, जब इसका इसका परीक्षण किया गया था ड्रैगन फायर का, और अब इसका सफल परीक्षण किया गया। किसने किया है? ब्रिटेन ने। हाल में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये ड्रोन है, मानव रहित वाहन है, एक विकसित ड्रोन है। तो ये पानी और हवा दोनों में काम करेगा और इसका विकास किया है आईआईटी जोधपुर ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन इसने विकसित किया है। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन के एक नई प्रणाली बनाई है, जो पानी के भीतर और हवा दोनों में काम कर सकती है। ये पानी के भीतर और हवा दोनों में काम करेगी। शोधकर्ता एनिगांस नामक पक्षी प्रजाति से प्रेरित थे, जो जमीन और पी के नीचे दोनों जगह चल सकती है। यानी कि जमीन और पानी के नीचे दोनों जगह पर ये चल सकता है। इसकी उड़ान का समय होगा 15 मिनट है, और ये 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है। तो 8 घंटे ये पानी के भीतर रह सकता है। उड़ान का इसका 15 मिनट रहेगा। अब ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा इसका जो है विकसित इसको किया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया? ये लिया राजस्थान की सरकार ने। किसने? राजस्थान की सरकार ने। आपको पता है वैसे भी आचार संहिता लगी, अब कोई काम काम नया कार्य जो शुरू नहीं होगा, तो इससे पहले आचार संहिता से पहले पहले ये घोषणा हुई थी कि किसानों को बाजरा और जो मोटा अनाज है उसके मुफ्त जो बीज है ना, वो वितरित करने का निर्णय लिया है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य है भी राज्य में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देना है। जो बाजरा है राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, तो उसको बढ़ावा देना। राज्य सरकार किसानों को विभिन्न बीजों की मुफ्त मिनी किट प्रदान करेगी। अब देखो किन किसानों को कितना मुफ्त बीज मिलेगा, तो इसकी किट प्रदान की जाएगी। अब देखो पूरी डिटेल। 12 लाख किसानों को मक्के के बीज मिलेंगे। 12 लाख किसान है, तो 800,000 किसानों को बाजरा या बाजरा के बीज मिलेंगे। 700,000 किसानों को सरसों के बीज मिलेंगे। 400,000 किसानों को मूंग के बीज, और 1 लाख किसानों को ज्वार और मोट के बीज मिलेंगे। यानी कि 1 लाख किसान उनको ज्वार और मोट के बीज है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने
2022-23 में राजस्थान बाजरा प्रोत्साहन मिशन भी शुरू किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्य सरकार ने 2022-23 में राजस्थान बाजरा प्रोत्साहन मिशन भी शुरू किया गया था। अब ये मुफ्त बीजों का वितरण करेगी राजस्थान सरकार। हाल में किन महिलाओं को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 मिला? तो ये मिला है ग्रीष्मा कुठार है ऑप्शन नंबर 1, और एक रितिका चोपड़ा। ये दो महिलाएं हैं, इनको संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से मिला। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये ग्रीष्मा कुठार है और ये रितिका चोपड़ा है, तो इन दोनों को चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। तो वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दो उल्लेखनीय पत्रकारों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। इसमें ग्रीष्मा कुठार है स्वतंत्र पत्रकार और रितिका चोपड़ा है इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों को ये चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया रतन टाटा। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? रतन टाटा चेयरमैन है रतन टाटा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और इनको पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार का जो नाम है ना, जो अपने वो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। और अब की बार आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की भी घोषणा हो चुकी है। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए उनको पुरस्कार है मिला, और यह पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2024 को मुंबई में इनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है। मुंबई के अंदर 15 मार्च 2024 को। अंडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में 126 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? अंडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के अंदर 126 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू किया? ये किया है गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? गुजरात के अंदर इसका परिचालन शुरू किया गया। तो अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने कहा कि गुजरात में 300 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की 126 मेगावाट क्षमता वाली इकाई को चालू कर दिया है। इस परियोजना में 174 मेगावाट क्षमता का परिचालन पहले से ही चालू है। देखो, टोटल तो इसके अंदर 300 मेगावाट थी, लेकिन पहले इसके अंदर 174 मेगावाट की परिचालन शुरू हो गया। अब इसके अंदर 126 मेगावाट का जो बचा हुआ है वो भी इसके अंदर इकाई चालू हो चुकी है। यह परियोजना 109.1 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में सालाना लगभग 8 लाख टन कमी आएगी। जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें लगभग साल भर में 8 लाख टन की कमी इसके अंदर आएगी। और धीरे धीरे राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा लगभग संयंत्र इसमें लगाए जा रहे हैं। भारत में शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? भारत में शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। उसने शार्क के जो शरीर है उनके अंगों पे अवैध व्यापार के अंदर सबसे टॉप पर है तमिलनाडु राज्य। तो भारत में शार्कों के किए जा रहे अवैध व्यापार को लेकर एक नई फैक्ट शीट है जारी की गई। इस फैक्ट शीट के मुताबिक जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 के बीच 15,839.5 किलोग्राम शार्क पंख यानी कि फिन्स जब्त किए गए। कितने शार्क पंख जब्त किए गए? शार्क के हिस्सों की जब्ती की सबसे ज्यादा करीब 65% घटनाएं तमिलनाडु में सामने आई है। शार्क के हिस्सों की जो जब्ती की सबसे ज्यादा करीब ना 65% घटनाएं, यानी कि सबसे ज्यादा जब्त कौन किसने किया है? तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के अंदर भी सबसे टॉप पर अवैध व्यापार इन्होंने किया है। दिल्ली छावनी स्थित नवनिर्मित नौसेना भवन का औपचारिक उद्घाटन 15 मार्च 2024 को किसने किया? दिल्ली छावनी स्थित नवनिर्मित नौसेना भवन का औपचारिक उद्घाटन 15 मार्च 2024 को किसने किया? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, दिल्ली के अंदर एक नया नौसेना भवन खुला है। 15 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया, राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दिल्ली छावनी स्थित नवनिर्मित नौसेना भवन का औपचारिक उद्घाटन 15 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय स्थापित करता है। पहले नौसेना 13 अलग अलग स्थानों में संचालन करती थी,
जिसमें समन्वय बनाना मुश्किल है हो जाता था। यानी कि पहले नौसेना को बहुत परेशान होना पड़ता था, बहुत मुश्किलें आती थी जब इनका भवन है कहीं दूर दूर होते थे। लेकिन अब दिल्ली के अंदर इनका नया भवन खुल गया। अब इनको एक पहला ये स्वतंत्र मुख्यालय स्थापित है हो चुका है। तो 15 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया? ये दिया है 100 जेलों को। कितनी? 100 जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया है। किसने? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। देखो, देश की 100 जेलों को ईट राइट कैंप्स टैग दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने कैदियों और जेल कर्मचारियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की पहल के तहत देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंप्स के रूप में प्रमाणित किए गए। यानी कि जो कैदी है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जेल कर्मचारी, उनको बढ़िया तरीके से उनका बढ़िया भोजन उनको मिले, इसलिए 100 जेलों को ईट राइट कैंप्स का जो है प्रमाणित किया गया। हाल ही में किसने एक ऑटोमेटिव ईंधन एथेनॉल 100 का अनावरण किया है? तो ये आपको पता है, हरदीप सिंह पुरी। तो अपने जो पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक ऑटोमोटिव ईंधन तो एथेनॉल 100 का अनावरण इन्होंने किया है। देखो, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऑटोमोटिव ईंधन है एथेनॉल 100 का अनावरण किया। ये क्या करेगा? उत्सर्जन को कम करेगा और स्थिरता को बढ़ावा देगा। इसलिए हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन यानी कि एथेनॉल 100 का अनावरण किया। यह पहल पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। एथेनॉल 100 के लॉन्च से महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु में 183 खुदरा पेट्रोल आउटलेटों की तक की इसकी उपलब्धता बढ़ गई है। यानी कि धीरे धीरे इन राज्यों के अंदर एथेनॉल 100 का तो विस्तार हो चुका है और बाकी राज्यों में धीरे धीरे हो जाएगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नई फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए एक प्रमुख व्यापारिक व्यक्ति मोहम्मद मुस्तफा को राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो मोहम्मद मुस्तफा है, ये अब फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए और राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, इनके द्वारा मोहम्मद मुस्तफा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो याद रखना, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? मोहम्मद मुस्तफा बन चुके हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। इस क्लास का मैंने आज सुबह टेलीग्राम पर मैंने सूचना डाल दी भी, 7:45 पर आपको टेलीग्राम पर मैंने सूचना डाल दी कि 7:45 पर आपको ये क्लास मिलेगी। तो इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है और लगभग करंट की क्वेश्चन वगैरह है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। क्वेश्चन भी मैं डाल देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो सके। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के सीएम ने कहा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया? चेन्नई, लखनऊ, विदर्भ, मुंबई। और साथ में आप मुझे ये बताओगे कि फाइनल के अंदर भी इसके अंदर किस टीम को हराया गया था? फाइनल में किस टीम को हराया और जिसने जीता उसका कौन सा ये खिताब इसने जीता था? सारी डिटेल मुझे इसमें बढ़िया तरीके से बताओगे। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको कोई साथी सीईटी के लिए स्पेशल 2024 ग्रेजुएशन लेवल और 12वीं लेवल के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले लेना। प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर चल रही है। वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों का करंट मिलेगा। मैं दावा करता हूँ यहाँ से करंट का क्वेश्चन आपका सीईटी से बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने आपको करंट करवाया वो सीईटी के अंदर सीधा सीधा टपक गया था और अब की बार यही होने वाला है। इसलिए आपको अलग से आज अब टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी और करंट का क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा एलडीसी के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बढ़िया तरीके से आपको क्लासें मिल रही है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है, एनसीईआरटी की चल रही है, जनरल साइंस की चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है और बढ़िया तरीके से आरपीएससी आरएसएस में द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।